तीसरा स्टेटमेंट 6 साल गुजार दिए। यानी एक आम आदमी जुर्म करे तो वो 24 घंटों में जेल चला जाए, किसी और पार्टी का सियासतदान जुर्म करे तो आप 3-3 साल कैद में डाल दें। और ये अनोखा लाडला है जो समझता है कि ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके वो चोरी से भी बच जाएगा, वो नाअहली से भी बच जाएगा, वो अपने डाकों से भी बच जाएगा। ताखीरी हरबे आप 100 इस्तेमाल कर लें, आपको इस बेटी का और तोशा खाना के तहाइफ का जवाब देना होगा। ये काफी नहीं है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक जवाब जमा करा दे कि जी ये दायरा इख्तियार नहीं है, मैं पहले ये केस आया था, ये पहले ये केस सुना नहीं गया था, मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहा, मैं एमएनए नहीं हूं, मैं फलां नहीं हूं। आप जो मर्जी है भाई, आपके जवाब में है कि नहीं है, ये एफिडेविट आपने दिया कि नहीं दिया, ये लीगल एक बहस है। मैं दोबारा कहता हूं कि मैं इसके इखलाकी और समाजी पहलू पे नहीं जाना चाहता, मगर अगर कानून का इतलाक किसी और एमएनए पे होता है तो कोई इमरान अहमद न्याजी पे भी होता है। ये नहीं हो सकता कि आप ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके राह फरार इख्तियार कर लें। और ये केसेस में मेरी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश है और हाथ जोड़ के मुअद्दबाना गुजारिश है, इनका डे टू डे ट्रायल शुरू किया जाए। यानी ये कैसे हो सकता है नवाज शरीफ का डे टू डे ट्रायल हो, शहबाज शरीफ का डे टू डे ट्रायल हो, आसिफ जरदारी का डे टू डे ट्रायल हो, मरियम नवाज का डे टू डे ट्रायल हो, हमजा शहबाज का डे टू डे ट्रायल हो, और एक लाडला बैठा है जिससे लोग ये कहते हैं कि मुनसिफ भी थोड़ा सा कतराते हैं कि ये गालियां देता है, ये ट्रोलिंग करता है सोशल मीडिया पे। मेरी आपसे गुजारिश है, आपने इंसाफ करना है, ये डे टू डे ट्रायल होने चाहिए। अगर आर्टिकल 62, 63 तिरियन जेड वाइट केस में नहीं लगता, फैसला कर दे कि नहीं लगता, जो पिटिशनर है वो अपील करने का हक रखता है। अगर तोशा खाना की चोरी आप समझते हैं कि नहीं की, तो ये मेरिट पे आके फेस करे, इसका फैसला कर दे। मगर ये नहीं हो सकता कि मुल्क में इंसाफ का दोहरा मेयार हो, कुछ लोगों पे वो और तरह से लागू हो, कुछ लोगों पे वो और तरह से लागू हो। अब दायरा इख्तियार को चैलेंज करना, स्टे ऑर्डर लेने का ये मास्टर है मिस्टर जेल भरो तहरीक। ना जेल का मतलब पता है, ना जेल भरने का मतलब पता है, ना तहरीक का मतलब पता है। हाल अपनी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है, जिसमें ना तहरीक का इनको पता है, ना इंसाफ का पता है। हर जगह पे स्टे ऑर्डर और दायरा इख्तियार को चैलेंज, स्टे ऑर्डर, दायरा इख्तियार को चैलेंज करें या सामना क्यों नहीं करते। मैं चैलेंज करता हूं मेरिट पे आके बहस करें तिरियन जेड वाइट केस में, मैं चैलेंज करता हूं मेरिट पे आके बहस करें तोशा खाना केस में। जब इमरान खान साहब पहली दफा फरा गोगी के दफा में आए थे और उन्होंने कहा था कि फरा गोगी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, मैं कुछ स्लाइड आपको दिखाना चाहता हूं कैश बॉयज की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 1.6 अरब रुपया रिश्वत का, 1.6 अरब रुपया इमरान खान साहब। लोग कहते हैं ना कि जी सबूत कहां है कि इमरान खान साहब ने रिश्वत ली है। उस्मान बुज़दार को पंजाब का वजीर आला क्यों लगाया गया था, किसने लगाया था? क्या बुशरा बीबी ने नहीं लगवाया था? क्या उनकी बुज़दार साहब की अलिया से दोस्ती नहीं थी? बुज़दार साहब में कौन सी काबिलियत थी कि उनको पंजाब का वजीर आला लगाया गया? सिर्फ माल कमाना था। जिस औरत ने घड़ियां नहीं छोड़ी, ब्रेसलेट नहीं छोड़े, हार नहीं छोड़े, पोस्टिंग ट्रांसफर पे मैं हल्फन ये आपको बात करता हूं कि ठेकों में और पोस्टिंग ट्रांसफर में ये कमीशन लेते थे बैठ के। ऐसे जमील गुज्जर साहब, कई लोगों की सिफारिश हमने उनको की है उस दौर में, हमारे भी दोस्त हैं पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में। कभी कोई होश नहीं होता था तो फोन करता था कि जी आपका अगर कोई दोस्त ऐसे जमील का जानने वाला है, मेरी पोस्टिंग करा दो। मेरा छोटा भाई खुद चल के गया ऐसे जमील के पास, एक आधी सिफारिश की। मैं क्या बताऊं आपको, हम एक शहर के रहने वाले हैं गुजरांवाला के, हमें नहीं पता कि किस तरीके से ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। अब ये कैश बॉयज हैं, ये पहला कैश बॉय आप देखें मोहम्मद अनवारुल हक सन ऑफ अता मोहम्मद, इसने जो टोटल डिपॉजिट करवाया है वो आप देख सकते हैं कि 754 ट्रांजैक्शन किए हैं इस एक बंदे ने, 754 ट्रांजैक्शन किए। और टोटल अमाउंट अगर आप देखें तो टोटल अमाउंट इसकी बनती है 86 करोड़ 29 लाख रुपया इसने फरा गोगी के अकाउंट में कैश जमा कराया है।